हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 11th फिज़िक्स का चैप्टर 1 फिज़िकल वर्ल्ड पढ़ाएंगे। स्टूडेंट्स, फिज़िकल वर्ल्ड का मतलब ये होता है, जैसे बहुत टाइम से, बहुत पहले से हमारे पास जैसे हमने यूनिवर्स में देखा है बहुत सारी ऐसे फिनोमिनन्स, लाइक जैसे मॉर्निंग के टाइम पे सन का रेड हो जाना और इवनिंग के टाइम पे सन का रेड दिखाई देना, या जैसे सीजन्स का चेंज होना, विंटर विंटर आना या समर्स आना या रेनी सीजन्स होना। और सपोज़ करिए जैसे डे एंड नाइट का होना, अर्थ का रोटेट करना, और कभी कभी विंड्स का बहुत तेज़ी से, जैसे टाइड्स का बनना, वॉल्केनोज का बनना, एक्लिप्स होना, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स। तो ऐसी बहुत सारी फिनोमिना हमारे यूनिवर्स में होती हैं, जिसको देख करके हमेशा से जो ह्यूमंस हैं वो हमेशा से बहुत सरप्राइज रहे हैं और बहुत इंटरेस्टेड रहे हैं इन फिनोमिनन्स को समझने के लिए। तो फिजिक्स की जिस ब्रांच में हम इनको हम समझते हैं, इसको हम पढ़ते हैं, उस ब्रांच में हम इसको फिज़िकल वर्ल्ड कहते हैं। वैसे तो ओवरऑल पूरी फिजिक्स ही फिज़िकल वर्ल्ड है, लेकिन बेसिक कैरेक्टर्स या बेसिक प्रॉपर्टीज़ को शुरुआत से, स्टार्टिंग से समझने के लिए हम जिसको हम कंक्लूड करते हैं, अरेंज करते हैं टॉपिक्स को, उस चैप्टर को हम लोग फिज़िकल वर्ल्ड के नाम से क्लास 11 में समझेंगे। स्टूडेंट्स, क्लास 11th में जो सबसे पहला टॉपिक आ जाएगा फिज़िकल वर्ल्ड में, उसमें हम शुरुआत से बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर हम आपसे कहें कि व्हाट इज़ साइंस, देखिए यहाँ पे मैंने टॉपिक लिखा है व्हाट इज़ साइंस, साइंस एंड साइंटिफिक थ्योरीज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस की, कि साइंस क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे कि साइंस क्या होता है। तो जो साइंस है स्टूडेंट्स, साइंस, तो साइंस के बारे में हम जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइंस की, कि साइंस क्या होता है। तो स्टूडेंट, साइंस जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं कि इट इज़ अ सिस्टमेटिक स्टडी। किसी भी स्टडी को अगर हम सिस्टमेटिक वे से करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं, है ना, किसी भी नॉलेज को अगर हम गेन कर रहे हैं एक सिस्टमेटिक वे में या ऑर्गेनाइज्ड वे में, तो उसको हम लोग साइंस कहते हैं। ठीक है। संस्कृत का एक वर्ड है शास्त्र, शास्त्र। ठीक है। संस्कृत में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना शास्त्र, शास्त्र एक संस्कृत वर्ड है। कैसा वर्ड है? संस्कृत वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी होता है नॉलेज, नॉलेज गेन करना, उसको कहते हैं शास्त्र। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको भी हम लोग नॉलेज गेन करना है, शास्त्र ही कहते हैं। ठीक है। जैसे अरेबिक वर्ड में एक वर्ड आता है इल्म, उर्दू में या अरेबिक में है, तो उसका भी मतलब वही होता है, सेम, है ना, कि लर्न करना, किसी नई चीज़ को जानना या समझना, नॉलेज। ठीक है। किसी भी नॉलेज को या किसी शास्त्र को, इल्म को अगर हम एक सिस्टमेटिक वे में समझते हैं तो उसको ही हम साइंस कहते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। तो कुल मिलाकर के स्टूडेंट्स, साइंस का जो मतलब होता है वो क्या होता है? साइंस का मतलब जो होता है वो क्या होता है? सिस्टमेटिक, ना, एंड सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी। सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी को ही हम लोग, है ना, साइंस कहते हैं। सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी को ही हम लोग साइंस कहते हैं। जो साइंस है, ठीक है, वो बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो साइंस है इसको हम लोग बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। साइंस को हम लोगों ने बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। साइंस को हम लोगों ने दो कैटेगरी में, पहली जो हो जाएगी वो जाएगी बायोलॉजिकल साइंस। पहली जो जाएगी क्या हो जाएगी? बायोलॉजिकल साइंस। और जो दूसरी हो जाएगी वो हो जाएगी फिजिकल साइंस। एक हो जाएगी बायोलॉजिकल साइंस और एक हो जाएगी
फिजिकल साइंस, ठीक है। तो बायोलॉजिकल साइंस किसे कहेंगे? व्हाट इज बायोलॉजिकल साइंस? देखिए, द साइंस इन विच वी ओनली डील विद, है ना, लिविंग थिंग्स, ठीक है ना। लिविंग थिंग्स के बारे में साइंस की जिस ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं, लिविंग थिंग्स के बिहेवियर के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस, है ना। स्टडी अबाउट, मतलब इसको अगर हम समझेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्टडी अबाउट द लिविंग थिंग्स, ठीक है। स्टडी अबाउट द लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, स्टडी अबाउट द लिविंग थिंग्स। और फिजिकल साइंसेज में क्या हो जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में इसके भी बायोलॉजिकल साइंस के भी बहुत सारे ब्रांच हैं, जैसे जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एटमोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, बहुत सारे ब्रांचेज हैं इसके, ठीक है। और जैसे मेनली हम लोग क्लास 11-12 में हम लोग जैसे जूलॉजी, बॉटनी पढ़ते हैं। हायर क्लासेस में आप लोग एंथ्रोपोलॉजी, एटमोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस, ये सारी चीज़ें आप लोग हायर क्लासेस में देखेंगे। क्लास 11-12 में मेनली हम लोग बॉटनी और जूलॉजी, बॉटनी का मतलब जैसे हम प्लांट्स की स्टडी इसमें करेंगे वो बॉटनी हो जाएगा, और जूनियर क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा इन सब चीज़ों को। और अगर हम लिविंग थिंग्स में जैसे ह्यूमंस की स्टडी करते हैं या एनिमल्स की स्टडी करते हैं या बर्ड्स की स्टडी करते हैं, तो इन सब की स्टडी जो है वो जूलॉजी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही फिजिकल साइंसेस जो है वो किसकी स्टडी है, फिजिकल साइंसेस, ये मेनली दो इसमें मिले होते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब बायोलॉजिकल साइंस के अलावा जो भी है वो फिजिकल साइंस है। तो बायोलॉजिकल साइंस सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए, तो जितनी नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी है, उनकी प्रॉपर्टीज़ है, उसको हम लोग फिजिकल साइंस का नाम दे देते हैं। जैसे इसमें हम आपको बता दें, इसमें हम लोग पढ़ते हैं स्टडी अबाउट एवरी सब्सटेंस, है ना। ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। इसके दो ब्रांचेस हैं मेनली, ठीक है। एक हो जाता है केमिस्ट्री और एक हो जाता है फिजिक्स। एक हो जाएगी केमिस्ट्री और एक हो जाएगा फिजिक्स। तो केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, द स्टडी ऑफ एवरी सब्सटेंस, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, ठीक है। सिंपली मेनली हम लोग कह देते हैं स्टडी ऑफ कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस, है ना। क्या कहेंगे हम, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। और फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं नॉर्मली ऑब्जेक्ट के मोशन, एनर्जी, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में, उसकी एनर्जी के बारे में, उसके मास के बारे में, ठीक है, रेडिएशन के बारे में। अगर वो एनर्जी रेडिएट करता है तो उसकी रेडिएशन के बारे में, रेडिएशन भी एक तरीके की एनर्जी है, रेडिएशन एनर्जी, ठीक है। इन सब की स्टडी हम फिजिक्स के फिजिकल साइंस के जिस ब्रांच में करते हैं उसको हम लोग फिजिक्स कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। फिजिक्स की जिस ब्रांच में हम इन सब की स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं, सॉरी फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे जियोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, ओशिनोलॉजी हो गया, इन सब की स्टडी फिजिक्स की जिस ब्रांच में हम लोग करते हैं, साइंस की जिस ब्रांच में उसको हम लोग फिजिक्स कह देंगे, ऑलराइट। अब हम बात करेंगे साइंटिफिक एटीट्यूड एंड साइंटिफिक मेथड्स की, ठीक है। साइंटिफिक एटीट्यूड किसको कहेंगे, तो साइंटिफिक एटीट्यूड रिक्वायर्स अ फ्लेक्सिबल
open-minded approach towards solving problems in other important points of view or not neglected without any reason. साइंटिफिक एटीट्यूड क्या होता है बच्चा? देखिएगा, हम लोग बात करेंगे साइंटिफिक एटीट्यूड की, ठीक है। साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक एटीट्यूड क्या होता है? साइंस जो होता है वो हमेशा एक्सपेरिमेंट्स और फैक्ट्स में बिलीव रखता है। बिना किसी रीज़न के ना किसी चीज़ को साइंस मानता है, बिना किसी रीज़न के ना साइंस उसको नेग्लेक्ट करता है। अगर ये एटीट्यूड किसी नॉलेज या किसी स्टडी में हमको देखने को मिलती है, किसी एक्सपेरिमेंट में देखने को मिलती है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे साइंटिफिक एटीट्यूड। इस अप्रोच को कहेंगे, इस ओपन माइंडेड अप्रोच को कहेंगे साइंटिफिक एटीट्यूड, ठीक है। तो साइंटिफिक एटीट्यूड एक तरीके का ओपन माइंडेड अप्रोच है। क्या है? साइंटिफिक एटीट्यूड एक तरीके का ओपन माइंडेड अप्रोच है, ओपन माइंडेड अप्रोच है ना, जो बिना किसी रीज़न के, विदाउट एनी रीज़न, इट डू नॉट नेग्लेक्ट और एक्सेप्ट एनीथिंग, ठीक है। पूरी वर्ल्ड में, पूरी यूनिवर्स में कोई भी फिनोमेना हो रही हो, उसको बिना किसी रीज़न के ना तो ये एक्सेप्ट करता है ना ही नेग्लेक्ट करता है, उसको हम साइंटिफिक एटीट्यूड कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे साइंटिफिक मेथड की, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे साइंटिफिक मेथड की, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की अगर हम ऑर्गेनाइज या सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं तो उसको साइंस कहते हैं, ठीक है। और वो स्टडी करने के लिए जिन जिन मेथड्स को हम लोग फॉलो करते हैं, जो प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं, उसको हम लोग साइंटिफिक मेथड कह देते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच जो होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीडिंग जो होती है, ठीक है, इसी को हम लोग साइंटिफिक मेथड कहते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को हम लोग क्या कहते हैं? साइंटिफिक मेथड कहते हैं। तो साइंटिफिक मेथड क्या है? स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कह देंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होते हैं, इनसे करते क्या हैं? टू establish the law which governs these phenomena, है ना। step by step approach to create the laws which govern the phenomena, जो भी फिजिकल फिनोमेना हो रही है, जो भी इवेंट हो रहा है, जो भी इंसिडेंट हो रहा है, उसको किसी स्पेसिफिक फॉर्मूले से या किसी स्पेसिफिक स्टेटमेंट में बांध के रखने का मतलब कि अगर वो फिनोमेना हो रही है तो पूरे यूनिवर्स में कहीं भी हो रही हो, उसी लॉ या उसी रूल पे बेस्ड होगी, ठीक है। तो ये ऐसे लॉज या ऐसे रूल्स, ऐसे फॉर्मूले बनाने के लिए हम जिस स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग साइंटिफिक मेथड कहते हैं, ठीक है। कभी कभी ये मेथड कंट्रोल्ड होती है, कभी कभी ये जो है क्वांटिटेटिव होती है, ठीक है। डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे साइंटिफिक थ्योरी की। तो साइंटिफिक थ्योरी किसे कहते हैं? थ्योरी इज द नेम गिवन टू a set of limited number of laws in terms of which the behavior of a physical system can be explained, ठीक है। जो साइंटिफिक थ्योरी होती है, हम बात कर रहे हैं साइंटिफिक थ्योरी की। साइंटिफिक थ्योरी, तो साइंटिफिक थ्योरी क्या होती है स्टूडेंट्स? देखिएगा, कोई भी फिजिकल फिनोमेना
ठीक है। अगर किसी साइंटिफिक मेथड से एक्सप्लेन की जा रही है, ठीक है, किस तो उसके बिहेवियर को, उस फिनोमेना के बिहेवियर को, बिहेवियर का पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो साइंटिफिक थ्योरी होती है। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम कई सारे स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके हम लॉज बनाएंगे। तो जो कंक्लूज़न होगा, जैसे किसी थ्योरी का जो कंक्लूज़न होता है वो लॉ होता है, या फिर अगर मैथमेटिकली हम उसको फॉर्मुलेट कर देते हैं तो वो फार्मूला हो जाता है। अदरवाइज स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा एक्सप्लेनेशन जो होता है उस फिनोमेना का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइंटिफिक थ्योरी कहते हैं। तो साइंटिफिक थ्योरी को हम लोग कह देंगे द थ्योरी इज द नेम गिवन टू अ सेट ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ लॉज, है ना, इन टर्म्स ऑफ विच behavior of physical system can be explained. It is the terms in which हम लोग क्या लिखेंगे, it is the term in which the behavior of a physical system, in which the behavior of a physical system can be explained, ठीक है। तो एक ऐसा टर्म है जिससे किसी फिजिकल एक्सपेरिमेंट या फिजिकल फिनोमेना को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका जो फर्स्ट हेडिंग था हमारा इस चैप्टर का, फिजिकल वर्ड में, जिसको हम कह रहे थे, देखिएगा, साइंस एंड साइंटिफिक थ्योरीज। ठीक है, साइंस एंड साइंटिफिक थ्योरीज। तो साइंटिफिक थ्योरीज क्या क्या होती हैं, ठीक है, ये सारी साइंटिफिक थ्योरी क्या होती है, साइंस क्या होता है, कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है, साइंटिफिक एटीट्यूड क्या है, साइंटिफिक मेथड क्या है, साइंटिफिक थ्योरी क्या है, ये सारी चीज़ें हमने आपको एक्सप्लेन कर दी इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम फिजिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो फिजिक्स है। ठीक है, हमारा जो सिलेबस है वो हमको फिजिक्स कवर करना है, तो हम पूरा साइंस, ये तो बेसिक चीज़ थी ना, तो हमने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया इसको। अब हम पूरा इसको फिजिक्स क्या है उसको अच्छे से हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।